जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा तत्सम शब्दों की पहचान। तो तत्सम शब्दों की हमें पहचान करनी है। तत्सम शब्दों की पहचान, और ये कर रहे हैं हम शॉर्ट ट्रिक के साथ कि किस तरीके से हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं। कल तत्सम शब्दों की पहचान की आपको 9 कंडीशन बताई जा चुकी थी। आज 10वीं कंडीशन से हम शुरू करते हैं। इसमें जो शब्द क्लिष्ट, कठिन, जटिल, वर्तनी व जो शब्द क्लिष्ट, कठिन, जटिल, वर्तनी व उच्चारण वाले हैं, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे जी तत्सम शब्द में? जैसे शब्द आ गया सुसुरसा, तो ये जो सुसुरसा शब्द है, ऐसे ही अंताक्षरी शब्द है, सुश्रुत शब्द है, आशीर्वाद शब्द है, आशीर्वाद, उज्ज्वल शब्द, गुरु उपदेश शब्द है, दुरुपयोग शब्द। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, गलत वर्तनी आपको बतानी है। तो इनमें से आपको बताने हैं कि गलत वर्तनी निम्नलिखित में से कौन सी है। अगर आपको इसमें से गलत वर्तनी ये लग रही है तो इसके लिए 1 टाइप करो, इसके लिए 2 टाइप करो, इसके लिए 3 टाइप करो, इसके लिए 4, और इसके लिए आप 5 टाइप करो, इसके लिए 6, और इसके लिए आप 7 टाइप कर सकते हो। इनमें से अशुद्ध, गलत वर्तनी, क्लियर? अशुद्ध वर्तनी कौन कौन सी है, क्या बात है? तो हमने तत्सम शब्दों की कंडीशन में लिखा कि जो शब्द क्लिष्ट है, कठिन है, जटिल है, ठीक है, तो वे क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या बात प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इनमें से ये वर्तनी भी सही है, ये 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 भी सही है, और ये भी सही है। कोई भी वर्तनी इसमें गलत है ही नहीं, सारी की सारी शुद्ध वर्तनी है। क्योंकि आप इस प्रश्न को गलत इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके लिए ये क्लिष्ट है, आपके लिए कठिन है, आपके लिए जटिल है। जिन शब्दों की न तो आप शुद्ध वर्तनी बता पाओ, जिन शब्दों को आप सही से उच्चारण ना कर पाओ, जिन शब्दों को आप सही से लिख ना पाओ, तो वे सारे के सारे शब्द तत्सम होते हैं। तो वे सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। सुसुरसा में यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आती है, इसमें बड़े ऊ की आती है। अंताक्षरी में न तय दोनों आधे होते हैं, और यह पे आ की मात्रा होती है, लॉजिक है। सुश्रुत में सु उपसर्ग है, और श्रुत मतलब सुनना होता है, छोटे ऊ की मात्रा।
आशीर्वाद में जो रह होता है ये यहाँ वह के ऊपर आता है। इसके बाद उज्ज्वल में दोनों जे आधे होते हैं, क्योंकि ये उज्ज्वल जो बना है ये उत और जवल से मिलके बना है, जवल में आधा जय होता है। गुरु उपदेश में ये वाला बड़ा ऊ होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि गुरु में छोटा ऊ और उपदेश में छोटा ऊ मिलके ये दोनों ऊ क्या बन जाते हैं, ये बड़े बन जाते हैं। दुरुपयोग में छोटा ऊ आएगा। इसमें एक तो है प्यारे दोस्तों ये वाला दुर, और दूसरा क्या है यहाँ पर ये वाला उपयोग। तो इस रह के साथ में जो ये ऊ आएगा तो ये रू बन जाएगा। रह के साथ में ऊ आएगा तो ये क्या बनेगा, ये रू बनेगा। बात समझ में आई? तो इसमें ये गलत कब होता दुरुपयोग, ये गलत तब होता जब हम इसका प्रयोग कर रहे होते, इसका प्रयोग कर रहे होते, क्योंकि ये बड़ा ऊ है, इसमें छोटा ऊ, उपयोग में छोटा ऊ आएगा तो यहाँ पे इसके साथ ये छोटा ऊ है। छोटे ऊ और बड़े ऊ में अंतर क्या है? छोटा ऊ ये है जो रह और ऊ से मिलके बना, बड़ा ऊ ये है जो आधे रह और बड़े ऊ से मिलके बना। तो जिसमें ये घुंडी मुड़ी होती है ये वाली, तो वो बड़ा ऊ होता है। बात समझ में आई? क्योंकि ये सारे के सारे शब्द आपके लिए क्या थे, ये क्लिष्ट थे, कठिन थे, जटिल थे। तो जिन शब्दों के वर्तनी आपके लिए क्लिष्ट हो जाए, जटिल हो जाए, कठिन हो जाए, वे सारे के सारे शब्द आपके तत्सम है। दूसरा ये तत्सम शब्द क्यों है? क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन आया है, इनमें आधे व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, तत्सम कहलाएगा। तैरने वाला रह आया, तत्सम कहलाएगा। संधि हो रही है, संस्कृत का उपसर्ग है, तत्सम कहलाएगा। आधा व्यंजन आया, तत्सम कहलाएगा। दोनों में संधि हो रही है, तत्सम कहलाएगा। दोनों में संधि हो रही है, तत्सम कहलाएगा। दूर संस्कृत का उपसर्ग है, गुरु शब्द संस्कृत का है। तो जरूरी नहीं आप ये 10वीं कंडीशन अप्लाई करो। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें संयुक्त व्यंजन, आधा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तैरने वाले रहे, इसमें संस्कृत का उपसर्ग, 2 आधे व्यंजन, इसमें संधि, उसमें भी संधि। आप उसके आधार पे भी तो बता सकते हो। आपने अब तक यही तो सीखा है। तो इसीलिए जो शब्द क्लिष्ट, कठिन, जटिल, वर्तनी उच्चारण वाले होंगे वो कहलाएंगे तत्सम। क्योंकि हिंदी के जो तद्भव शब्द हैं उनको उच्चारण करना, उनकी वर्तनी को पहचानना बड़ा आसान होता है। इसके बाद 11वीं जो कंडीशन है वो 11वीं कंडीशन है आपकी ये संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाएंगे? संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द कहलाएंगे आपके तत्सम। संस्कृत में कितने उपसर्गों का प्रयोग करते हैं हम? 22 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा कुछ गतिक शब्द भी होते हैं। गतिक शब्द क्या होते हैं? जैसे अंतरराष्ट्रीय में अंतर जो शब्द है वो गतिक शब्द है। प्रागे ऐतिहासिक में प्राग गतिक शब्द है। बहिर्गमन में बहिर्गतिक शब्द है। तो ये इन 22 उपसर्गों के अलावा हैं। तो अंतरराष्ट्रीय में जो ये अंतर है ये गतिक शब्द है। प्रागे ऐतिहासिक में जो ये प्राग है जिसका अर्थ पहला, प्राचीन होता है, गतिक शब्द है। बहिर्गमन में जो ये बहिर है गतिक शब्द है। तो ये उपसर्ग नहीं, उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाले गतिक शब्द है। तो ये सारे के सारे गतिक शब्दों से बने हुए शब्द हैं। तो गतिक शब्द हम उसे कहते हैं जो शब्दांश तो नहीं होता तो शब्द ही है, लेकिन उपसर्ग का काम करता है। क्लियर? तो इसीलिए ये अंतर, प्राग और बहिर ये गतिक शब्द हो गए, इसीलिए तत्सम है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। ये वाला रह कहाँ चला गया? यहाँ पर। ये विसर्ग का क्या परिवर्तन हो गया? रह में। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ पे तैरने वाला रह है, यहाँ आधा व्यंजन है, ठीक है, यहाँ पे भी आधा व्यंजन है, यहाँ पे ये पे आधा है, ठीक है, यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये तैरने वाला रह है,
उससे भी आप पहचान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राज्ञ ऐतिहासिक बहिर्गमन तत्सम शब्द है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे जो संस्कृत के उपसर्ग प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से उपसर्ग हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं। एक तो है हमारा आ उपसर्ग। मूल उपसर्ग ये आंग ही होता है, लेकिन इसके स्थान पे हम प्रयोग किसका करते हैं, आ। अब इस आ का प्रयोग किस में करेंगे हम, आ जन्म में करेंगे, आहरण में करेंगे, आमरण में करेंगे और आजीवन में करेंगे। अब ये सारे के सारे शब्द आपके तत्सम हो गए। तो ये तत्सम क्यों हो गए, क्योंकि इनमें आ उपसर्ग लगा है। इसमें भी आ उपसर्ग है, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है। तो ये आंग का आ क्यों हो गया, क्योंकि इसके नीचे हलंत है और हलंत वाले का लोप हो जाता है, वो गायब हो जाता है, छिप जाता है। जब ये गायब हो गया तो आ बच गया ना आपका, तो फिर आ का ही प्रयोग हम करते हैं। मूल उपसर्ग आंग ही है, ये आपको ध्यान रखना। तो इनमें आ उपसर्ग लगा है इसलिए तत्सम है। या फिर आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे सर जी इसमें आधा व्यंजन है, तत्सम है, इसका अंतिम शब्द न है, तत्सम है, इसका भी अंतिम शब्द न है, तत्सम है। यहाँ जीवन संस्कृत का तत्सम शब्द है, इसीलिए तत्सम। जरूरी नहीं है कि आप एक ही कंडीशन अप्लाई करो। ऐसे ही दूसरा हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने प्रयोग किया अप का, तो इससे क्या बना लेंगे, अपमान बना लेंगे। हमने यहाँ पे इससे किससे प्रयोग किया, आओ का, इससे प्रयोग बना लिया हमने अवसर। यहाँ हमने इससे प्रयोग कर लिया अति का, और इससे शब्द बना लिया अत्याचार, अति और आचार। तो इसमें आधा व्यंजन आ गया, यह आपका हो गया इसमें अति उपसर्ग है। यहाँ हमने प्रयोग कर लिया अधि का, तो इससे शब्द बना लिया हमने अध्यक्ष, तत्सम शब्द हो गया। एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे, मैं तो एक एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूं। यहाँ हमने शब्द प्रयोग किया अभी, और इससे शब्द बना लिया हमने अभ्युदय। ठीक है, यहाँ हमने शब्द ले लिया, ये शब्दांश ले लिया उपसर्ग अन, और इससे शब्द बना लिया हमने अनुचित या अनधिकार। तो कुल मिला के बात यह है, ये शब्द तत्सम इसलिए हुआ क्योंकि इसमें अधि उपसर्ग है, इसमें अभि उपसर्ग है, इसमें अन उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है, इसमें अ उपसर्ग है, इसमें अप उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग है, ये तत्सम कहलाए। दूसरा आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर कि सर ये जो अवसर है इसमें अ उपसर्ग है, इसके बाद ये अति और आचार है, इसमें आधा व्यंजन है, ये संधि भी हो रही है, तत्सम कहलाएगा। इसमें भी संधि हो रही है, इसमें भी संधि हो रही है, इसमें भी संधि हो रही है, और संधि जिनमें भी हो जाती है वे सारे के सारे तत्सम होते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन आया है, आधा व्यंजन है, इसमें आधा व्यंजन है, तो यहाँ पे अपने आप में संधि वाला है, आगे उपसर्ग है, इसीलिए ये तत्सम है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कंडीशन हम यहाँ बता रहे उसी से पहचानो। इससे पहले जो 10 कंडीशन आप पढ़ चुके हो वो भी तो आप अप्लाई करके बता सकते हो। ऐसे ही दूसरे उपसर्ग देखो, यहाँ एक आपका प्रति उपसर्ग होता है, एक परा, एक परि उपसर्ग होता है, एक पर उपसर्ग होता है, तू उपसर्ग होता है, उप उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग होता है। इनसे जो भी शब्द बनाओगे वो सारे संस्कृत के ही बनेंगे, क्योंकि संस्कृत के उपसर्गों से संस्कृत के शब्द बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने ले लिया प्रतिवर्ष, यहां आपने ले लिया प्रत्यक्ष, इससे आपने लिया पराक्रम, और इससे ले लिया आपने पराभव। यहाँ पे ले लिया आपने परिक्रमा, इससे ले लिया आपने पर्यावरण। यहाँ आपने ले लिया प्रकार, यहाँ ले लिया आपने प्रकाश, इससे ले लिया आपने सुपुत्र, इससे लिया आपने स्वागत। यहाँ पे ले लिया आपने कुपात्र, यहाँ पे ले लिया आपने कुकर्म, बुरे कर्म। यहाँ पे लिया आपने उपमान, और यहाँ पे लिया आपने उपवन। इसमें ले लिया आपने संविधान, और इसमें ले लिया आपने संस्कृत या संस्कार। तो प्यारे दोस्तों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां इसमें प्रति उपसर्ग है,
परा उपसर्ग, परि उपसर्ग, पर उपसर्ग, सु, कु, उप, सम उपसर्ग, मैं के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग। तो जब ये संस्कृत के उपसर्गों से बने हैं तो ये सारे के सारे तत्सम होंगे। जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी। उपसर्ग इंग्लिश का होता, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, तो वो इंग्लिश का होता। उर्दू का उपसर्ग होता बेदर्द, बेहया, बेवफा, बेशरम, बेकार, ठीक है, बेरहम, तो वो उर्दू का शब्द बनता। तो जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। एक पॉइंट। दूसरा, आप क्या कहोगे, यहाँ पे तैरने वाला रे आया है, इसमें यहाँ आधा व्यंजन है, ये आधा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, यहाँ पे ये आधा व्यंजन है, यहाँ पे ये आधा व्यंजन है, यहाँ तैरने वाला रे है, शब्द के अंत में नए आया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे आधा पे है, इसमें भी आधा पे है, इसमें आधा से है, संधि भी है, तो और आगत स्वागत, इसमें संयुक्त व्यंजन है, इसमें संयुक्त व्यंजन है, इसमें तैरने वाला रे है, इसमें वन संस्कृत का है, उप उपसर्ग है, इसमें विधान नियम संस्कृत का है, इसमें आधा व्यंजन है, इसमें नीचे वाला रे है। तो जरूरी है आप किसी भी कंडीशन को अप्लाई करो। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके, ये सारे के सारे आपके तत्सम शब्द, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। संस्कृत में कितने उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, 22 उपसर्गों के अलावा कुछ और गतिक शब्द भी होते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय में अंतर है, प्रागैतिहासिक में प्राग, प्राग मतलब पहले का, पुराना, प्राचीन, ठीक है, बहिर मतलब बाहर का, बहिर्गमन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए, तो ये सारे के सारे कहलाए शब्द आपके तत्सम। तो जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। 11 कंडीशन आपने पढ़ ली। 12वीं कंडीशन क्या है जी, 12वीं कंडीशन, संस्कृत के प्रत्यय से, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय जिस भाषा का होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। तो संस्कृत का प्रत्यय संस्कृत में लगाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द आ गया धार्मिक। क्लियर। यहां सब आ गया स्वर्णकार, यहाँ पे शब्द आ गया लघुत, यहाँ शब्द आ गया गुरुता, यहाँ पे शब्द आ गया पूजनीय। अब आप क्या करोगे, यहाँ मूल शब्द धर्म है जो कि संस्कृत का है, एक प्रत्यय आ गया। यहाँ मूल शब्द स्वर्ण है, कार प्रत्यय। मूल शब्द लघु है, त्व प्रत्यय। मूल शब्द गुरु है, ता प्रत्यय। मूल शब्द पूज है, अनियर प्रत्यय का प्रयोग हो गया। तो यह जो मूल शब्द है, ये जो पूज है संस्कृत का है, गुरु संस्कृत का है, लघु लघु छोटा, गुरु बड़ा, स्वर्ण ये संस्कृत का है, धर्म संस्कृत का है। इसमें ये आया हुआ था इसलिए तत्सम है। आप ये भी तो कह सकते हो इसमें तैरने वाला रहे, आधा व्यंजन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे आधा व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुरु ता पूजनीय संस्कृत की क्रिया है, अनियर प्रत्यय संस्कृत का है। तो जिस भाषा का प्रत्यय होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। अगर संस्कृत का प्रत्यय हो संस्कृत के अंतर्गत लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत का जो प्रत्यय होगा तो वो संस्कृत के तो शब्द में लगेगा, हिंदी का प्रत्यय हिंदी में लगेगा। अब मान के चलो यहाँ शब्द ले लिया बच्चा और इसमें पन लगा के शब्द बना रहे हैं बचपन, तो ये जो बचपन है ये हिंदी का शब्द है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय हिंदी का है, शब्द हिंदी का है। हिंदी के प्रत्यय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के प्रत्यय संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं।
यहां शब्द आ गया स्मृति। तो ये स्मृति कैसे बना है? ये शब्द है आपका, ये शब्द क्या है आपका? इसम। ठीक है, इसम में क्या लगा? कितने प्रत्यय का प्रयोग हो गया। किसका? कितने प्रत्यय का। यहाँ हो गया सृष्टि। तो सृष्टि में प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, संस्कृत का शब्द है भाई। एक तो ये आया है, इसमें एक आधा व्यंजन आया है। तो यानी कि आप इसी के आधार पे स्मरण मतलब याद करना। तो ये कितने प्रत्यय किसका है? संस्कृत का है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे स्तुति आ गया शब्द, स्तुति, इसमें भी कितने प्रत्यय का प्रयोग है। तो प्रत्यय जिस भाषा का होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। तो संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द संस्कृत के होंगे। 13 संस्कृत की क्रिया, संस्कृत की क्रियार्थार्थ धातु से बने शब्द, संस्कृत की क्रियार्थार्थ धातु से बने शब्द क्या कहलाएंगे? संस्कृत के कहलाएंगे। कैसे? जैसे यहां शब्द आ गया पठित्वा, पूजनीय, हसत, लिखितुम, विज्ञाय। ये कैसे बने हैं? इसमें यहां पे पट संस्कृत की क्रिया है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है, उज संस्कृत की क्रिया है, अनियर संस्कृत का प्रयोग है। इसमें हस संस्कृत की क्रिया है, कत संस्कृत का प्रत्यय है, लिख संस्कृत की क्रिया है, तुमुन संस्कृत का प्रत्यय है, वी संस्कृत का उपसर्ग है, ज्ञा संस्कृत की क्रिया है और लयप संस्कृत का प्रत्यय है। प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जब यहाँ ये धातु जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ब, संस्कृत में धातु, ये क्या है? आपकी धातु। जब आपकी ये धातु, जब ये वाली क्या है? आपकी धातु अर्थात क्रिया संस्कृत की है, तो इससे बनने वाले सारे शब्द भी संस्कृत के होंगे। वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। ज्ञा मतलब जानना, लिख मतलब लिखना, हस मतलब हंसना, पूज पूजा करना, पठ पढ़ना। तो ये जो धातु है, क्रिया है, ये सारी की सारी धातु, सारी की सारी क्रियाएं संस्कृत की है। वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। हमने एक वर्ब ले ली यहां पर, ये वाली कौन सी वर्ब ली? क्रीड ले ली। एक शब्द ले लिया हमने यहां खेल, और एक ले लिया हमने यहां पले, और इससे हमने शब्द बनाया क्रीडति। किसका बनेगा? संस्कृत का। इससे शब्द बनाया हमने खिलाड़ी, किसका बनेगा? हिंदी का। इससे शब्द बनाया हमने प्लेयर, किसका बनेगा? अंग्रेजी का। वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। इंग्लिश की वर्ब इंग्लिश का शब्द, ठीक है, हिंदी की वर्ब हिंदी का शब्द, संस्कृत की वर्ब संस्कृत का शब्द। ये तत्सम है, ये तद्भव है, और ये आपका अंग्रेजी का विदेशी शब्द है। बात समझ में आई? तो हम ये कहना चाह रहे हैं, संस्कृत में हम क्रीड कहते हैं खेलने को, हिंदी में खेलना कहते हैं, इंग्लिश में प्ले कहते हैं। ऐसे ही संस्कृत में प्यारे दोस्तों हम यहाँ जो प्रयोग करते हैं वो एक प्रयोग करते हैं गम का, एक प्रयोग करते हैं जा का, और एक प्रयोग करते हैं यहाँ पे हम गो का। तो गो मतलब भी जाना है। अब गम से कोई भी शब्द बनाएंगे हम, गतुआ बना लिया संस्कृत का बनेगा, जाना बनाया हिंदी का बनेगा, गोइंग बना लिया, ठीक है, इंग्लिश का बनेगा। गतुआ तत्सम है, ये तद्भव है, और ये आपका विदेशी शब्द आगत शब्द है। क्लियर? वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। जिस भाषा की वर्ब होगी शब्द भी उसी भाषा का होगा।
ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एक वर्ब ले ली पट, इसी वर्ब को हम यहाँ क्या बोलेंगे पढ़, और इसी को क्या बोलेंगे रीड, और रीड से क्या बना लेंगे हम रीडर। तो रीडर इंग्लिश का शब्द हुआ, यहाँ पढ़ना हिंदी का शब्द हुआ, और यहाँ पठती ये आपका संस्कृत का शब्द हुआ। तो ये पठती क्या है जी, ये पठती आपका संस्कृत का है पढ़ना, और ये वाला पढ़ना क्या है आपका हिंदी का है, और ये वाला रीडर राइडर ये सब क्या है, ये आपका अंग्रेजी का विदेशी शब्द है। तो क्या बताना चाह रहे हैं हम बताना चाह रहे हैं वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी भाषा का होगा। कितने हो गए जी 13। अगर यहां तक चीजें समझ में आई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। 14 क्या है, वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत आदि संस्कृत के ग्रंथ जिनमें मंत्रों व श्लोकों में लिखा गया। ओहो, वे सारे के सारे क्या हैं तत्सम शब्द है। ऋग्वेद में क्या है मंत्र है, सामवेद में मंत्र है, यजुर्वेद में मंत्र है, अर्थवेद में मंत्र है, रामायण में क्या है श्लोक, महाभारत में क्या है श्लोक। रामायण में कौन आते हैं, राम भरत सीता लक्ष्मण शत्रुघ्न विश्वामित्र दशरथ कौशल्या। महाभारत में कौन आते हैं युधिष्ठिर भीम अर्जुन द्रोणाचार्य भीष्म कृपाचार्य दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र पांडव कर्ण। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितने भी प्यारे दोस्तों हमारे वेद शास्त्र है, पुराण है, अग्नि पुराण है, क्या है अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण में मार्कंडेय पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, एनीथिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आधा व्यंजन है। तो ये जो ऋग्वेद है ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में आधा व्यंजन है तत्सम होगा। साम मतलब गायन, संस्कृत की क्रिया है, वर्ब है, ठीक है, तत्सम कहलाएगा। तैरने वाला रहे तत्सम कहलाएगा, तैरने वाला रहे तत्सम कहलाएगा। आधा व्यंजन तत्सम कहलाएगा। शिव कल्याण तत्सम कहलाएगा। पुराण में अंतिम वर्ण है, इसमें अंतिम वर्ण है, तत्सम कहलाएगा। रामायण में अंतिम वर्ण है, तत्सम कहलाएगा। महाभारत प्राचीन पुराना शब्द तत्सम कहलाएगा। राम रम धातु से बना है जिसका अर्थ होता है रमना, जो सब में रमा है। लक्ष्मण आधा व्यंजन अंत में
ने भरत भर धातु से बना है, ये वाला ये क्रिया है संस्कृत की। शत्रुघ्न में संयुक्त व्यंजन आधा व्यंजन, विश्वामित्र में संयुक्त व्यंजन आधा व्यंजन। सीता शीत धातु से बना है, जिसका अर्थ ठंडा है, जो घड़े से निकली थी। दशरथ में यहाँ तालव्य से का प्रयोग है। कौशल्य में आधा व्यंजन है। युधिष्ठिर में आधा व्यंजन है। द्रोणाचार्य में तैरने वाला रहे हैं, आधा दे है। धृष्टराज में नीचे वाला रहे हैं, आधा व्यंजन है। पांडव में आधा व्यंजन है। कर्ण में इसमें यहाँ पे नीचे भी आधा है। भीष्म में आधा है। अर्जुन में तैरने वाला है। भीम भम धातु से बना है। दुर्योधन में तैरने वाला है। दुशासन में संस्कृत का उपसर्ग लगाए। तालव्य से है। तो यानी कि जरूरी नहीं है हम इस पे यही कंडीशन अप्लाई करें। आप ऑलरेडी इससे पहले जो 13 कंडीशन पढ़ चुके हो, वे 13 कंडीशन भी तो अप्लाई हो रही है। इसीलिए सारे के सारे तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द है। और चूंकि ये वेद शास्त्र से, पुराणों से, रामायण से, महाभारत से लिए गए, इसमें ये सारे के सारे मंत्रों में लिखे गए। रामायण और महाभारत श्लोकों में लिखा गया, और मंत्र श्लोकों में जो भी लिखा जाता है वो सब संस्कृत में होता है। मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है। श्लोक क्या है? तमेव माता च तमेव पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। तो जो मंत्र में लिखा जाएगा, जो श्लोकों में लिखा जाएगा, वो सब संस्कृत में होगा। तो संस्कृत के ग्रंथों में संस्कृत में लिखा गया, क्योंकि वो मंत्रों में लिखा गया, वो श्लोकों में लिखा गया, और वे सारे के सारे कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। बात समझ में आई? लास्ट कंडीशन है आपकी 15वीं कंडीशन क्या कह रही है लास्ट में? हिंदू धर्म संस्कृति, हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार, हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के परिचायक शब्द। हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार, हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के परिचायक शब्द क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के परिचायक शब्द। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ होते हैं। वर्ण व्यवस्था होती है, आश्रम व्यवस्था होती है, आश्रम व्यवस्था, 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार। यही तो है हिंदू धर्म की परिपाटी। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, पूजा पाठ के तमाम विधि विधान हमारे जितने भी है वो सब संस्कृत में मिलेंगे। तो पुरुषार्थ क्या है हमारा? हमारे पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले हम धर्म के लिए काम करते हैं, अर्थ पैसा भी कमाते हैं, काम इच्छाओं की भी पूर्ति करते हैं, और फिर मोक्ष की ओर चले जाते हैं। यही हिंदू धर्म की परिपाटी है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पढ़ने पढ़ाने का जो काम करे वो किसी भी बिरादरी के हो, ब्राह्मण। क्षत्रिय जो रक्षा का काम करे, समाज की, जीव की, ठीक है, देश को बचाने का काम क्षत्रिय। जो व्यापार कर रहा है किसी भी बिरादरी का हो, वैश्य। जो सेवा का काम कर रहे हैं वो सब क्या है? शूद्र है। आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बाद में गृहस्थ आश्रम। क्या है? गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये जो आश्रम व्यवस्था है ये हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है। 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार क्या होता है? गर्भाधान संस्कार। जब पढ़ाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है? उपनयन संस्कार। ठीक है। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? दीक्षांत समारोह। उसको बोलते हैं समावर्तन, समावर्तन संस्कार।
और अंतिम जो संस्कार होता है वो कहलाता है अंत्येष्टि संस्कार। क्या कहलाएगा? ये जो संस्कार है हमारे गर्भाधान, उपनयन, समावर्तन, अंत्येष्टि, तो जब सबसे पहला संस्कार ये होता है, जब पढ़ाई हमारी शुरू होती है तो उपनयन संस्कार है, जब पढ़ाई समाप्त हो जाती है दीक्षांत समारोह होता है समावर्तन संस्कार में, जब हम मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात जीवन समाप्त हो जाते हैं तो अंत्येष्टि संस्कार। मतलब जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी जो संस्कार हो उसी को कहते हैं हिंदू धर्म। जन्म होने से पहले भी जहां पर विधि विधान से काम हो रहा हो, मृत्यु के बाद भी जहां विधि विधान से काम हो रहा हो, उसे कहते हैं हिंदू धर्म। बात समझ में आई? तो इसलिए तो जो हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार का परिचय जिन चीजों से हो रहा हो वे सारे के सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तैरने वाला रहे तत्सम, तैरने वाला रहे तत्सम, संयुक्त व्यंजन तत्सम। काम और कार्य दोनों तत्सम है, काज तद्भव होता है। ब्राह्मण अंत में न है, पहला आधा बे है आधा है तत्सम। संयुक्त व्यंजन तत्सम, आधा व्यंजन तत्सम है, आधा व्यंजन तत्सम है। तैरने वाला रे है, आधा व्यंजन बे है, आधा है तत्सम है। रे आधा व्यंजन तत्सम है, आधा पे तत्सम है, आधा व्यंजन तत्सम है। अनुस्वार तत्सम है, आधा व्यंजन तत्सम है। संयुक्त व्यंजन तत्सम है, आधा व्यंजन। तैरने वाला रे है, उपसंस्कृत का उपसर्ग है, रे तैरने वाला रे। जरूरी थोड़े ही है आप ये 15वीं कंडीशन अप्लाई करो। अरे पहले भी तो कंडीशन पड़ी है आपने 14, जब वो अप्लाई हो रही है उन्हीं से पहचानो। तो यहां संस्कार में अनुस्वार लगा है, इसमें आधा व्यंजन है, इसमें संयुक्त व्यंजन है, इसमें आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन तैरने वाला रहे। यहाँ प्यारे दोस्तों ये क्या है? तैरने वाला रहे। इसलिए ये भी सारे के सारे शब्द आपके क्या है? तत्सम शब्द है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है जो भी कंडीशन आपने पढ़ी है वो किसी भी कंडीशन पे उस शब्द को आप अप्लाई कर सकते हो। ये थे आपके तत्सम शब्दों की पहचान। 16वीं और लास्ट कंडीशन, जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो तथा जो शब्द प्राचीन हो, आधुनिक समय में जिन शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया जा रहा हो, आधुनिक समय में जिन शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया जा रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे कपोत, मयूर, घर्त, हरिद्रा, परिण्य, क्षेत्र, रात्रि। ये क्या है? इनका प्रयोग आधुनिक समय में कम हो रहा है और इनके स्थान पे जिनका रोज होता है वो क्या है? वो है कबूतर। और ये क्या है? मोर। ये क्या है? घी। इससे क्या है? हल्दी। परिणय, इसका क्या है? विवाह। क्षेत्र, खेत, रात्रि, रात।
तो रोजमर्रा की जिंदगी में आप इसका प्रयोग कर रहे हो, ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके तत्सम, और ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके तद्भव। अब इन शब्दों का प्रयोग आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, ये शब्द सरल है, सुगम है, आसान है, इनका उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, वर्तनी को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो सरल सुगम आसान शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम हो रहा हो, जो आउट ऑफ फैशन हो चुके हो, जो प्राचीन शब्द हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो तत्सम कहलाते हैं। जरूरी नहीं है हर शब्द का कोई ना कोई तद्भव, बहुत सारे ऐसे कई हजार शब्द हैं जो तत्सम है लेकिन आज तक उनका कोई तद्भव नहीं बना है। जैसे विदुषी शब्द है, विदुषी विद्वान महिला को कहते हैं, लेकिन इस विदुषी का कोई तद्भव बना ही नहीं है, तो लेकिन ये तत्सम है ना, वी संस्कृत का उपसर्ग है, मूर्धन्य से का प्रयोग हुआ है, क्योंकि तद्भव शब्दों में, हिंदी के शब्दों में तो इस वाले से का प्रयोग होता है, हिंदी के शब्दों में उस वाले से का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगर यहां तक सारी चीज समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो ये कितनी कंडीशन थी? 16 कंडीशन किसकी थी? तत्सम शब्दों की। क्या पढ़ेंगे? तद्भव शब्द की पहचान, तद्भव शब्दों की पहचान। तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? जिन शब्दों का कोई ना कोई तत्सम रूप अवश्य हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तद्भव। जैसे हमने यहां प्रयोग किया अग्नि का, यहां प्रयोग किया सूर्य का, कार्य, क्षेत्र, रात्रि। तो यहां पर क्या है? यहां पे अग्नि से क्या बना लिया हमने? आग। सूर्य से क्या बनाया? सूरज। कार्य से बनाया काज। खेत से बनाया खेत। रात से बनाया रात्रि। ये भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो भाई। यहाँ कपोत का कबूतर है, मयूर का मोर, घरत का घी, हरित का हल्दी का, प्रणय का विवाह, चैत्र का खेत, रात्रि का रात। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी तो वही है, ये तत्सम है, तद्भव है। तो जिन शब्दों का कोई ना कोई तत्सम रूप अवश्य हो, दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा तद्भव शब्द नहीं है जो बिना तत्सम के उत्पन्न हो गया हो। ये तत्सम था तभी आया, ये नहीं होते तो आज हमारे पास ये भी नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे तत्सम तो हो सकते हैं जिनका अभी कोई तद्भव ना बना हो, लेकिन ऐसा कोई तद्भव नहीं हो सकता जो बिना तत्सम के आ गया हो। ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन, तद्भव शब्द तत्सम शब्दों से ही मिलता जुलता शब्द रूप होता है। शब्द का मिलता जुलता शब्द होता है। जैसे हमने यहाँ प्रयोग किया ऊंट, इससे क्या बना लिया? ऊंट। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्रयोग किया रात,
रात्रि से, ये ध्यान रखना है। यहाँ प्रयोग किया घर्त, घी हो गया। कपोत का प्रयोग किया, कबूतर बन गया। ठीक है। मयूर का प्रयोग किया, मोर बन गया। तो ये सब मिलते जुलते हैं। कैसे? ऊ इसमें भी है, इसमें भी है, टे इसमें भी है, इसमें भी है, रे इसमें भी है। ये वाला ऊपर वाला क्या है? रे। और ये नीचे वाला रे, ऊपर वाला तय इसमें भी है, गह इसमें भी है, कै इसमें भी है, तय इसमें भी है, मैं इसमें भी है, रे इसमें भी है। मिलता जुलता। ये तत्सम है, पुराना प्राचीन जो है ये तत्सम है, ये इससे मिलता जुलता इसका तद्भव है। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों से ही मिलता जुलता शब्द होता है। इसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या है? अर्धचंद, अर्धचंद बिंदु, अर्धचंद ये वाला अर्धचंद बिंदु वाले शब्द। जहां भी अर्धचंद बिंदु लगाए दुनिया के सारे शब्द तत्सम है। जैसे आंख है, दांत, गांव, मुंह, अंधेरा। क्या है? अंधेरा, चांद, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं। अर्धचंद बिंदु वाले सारे के सारे शब्द तद्भव हिंदी के। दूसरा द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द। जहां व्यंजन के दोनों रूप आ जाए, एक बार स्वर रहित, एक बार स्वर सहित। बच्चा, डिब्बा, बिल्ली, पप्पू, छप्पन, बच्चन। द्विगुणी या द्वित व्यंजन किसे कह रहे हैं? जहां व्यंजन के दो रूप हो, पहले व्यंजन आधा हो जाए और फिर व्यंजन पूरा हो। ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। तो जो स्वर रहित है, जिसमें स्वर नहीं है, वो आधा व्यंजन है, और जो स्वर सहित वो पूरा व्यंजन। तो जब एक ही व्यंजन अपने पहले आधे रूप में फिर पूरे में होगा तो वे द्वित व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन कहलाएगा। पांचवा ताड़नजात या उत्क्षेपित व्यंजन वाले शब्द। ताड़नजात और उत्क्षेपित व्यंजन कौन से होते हैं? एक तो ये डे और एक ये डे। इनका प्रयोग या तो शब्द के बिल्कुल बीचों बीच होता है या फिर शब्द के अंत में होता है। जैसे सड़क, जैसे डंडा, जैसे मेंढक, जैसे चढ़, गढ़, पढ़ना। या तो शब्द के बीच में प्रयोग होगा या अंत में, या अंत में या बीच में, या अंत में या फिर शब्द के बीच में। पहले प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो दो बिंदी लगी है डे और डे के साथ, इन्हीं दो को हम ताड़नजात या उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। और जहां इनका प्रयोग होता है वे हिंदी के तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? हिंदी के तद्भव शब्द कहलाते हैं। 6 कंडीशन। 6 के स्थान पर ख वर्ण का प्रयोग। 6 के स्थान पर ख वर्ण का प्रयोग हो, क्या कहलाएंगे? तद्भव। शब्द आ गया क्षेत्र, इससे बना लिया खेत। 7वीं कंडीशन। तय के स्थान पर तय वर्ण
का प्रयोग हो तो वो क्या हो जाएगा, यहां से शब्द आ गया सवसुर और यहां पे आ जाएगा ससुर। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। तो प्यारे दोस्तों, यहां हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले तालव्य स के स्थान पे दंतव्य स, इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ख का प्रयोग, और ऐसे ही आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, न के स्थान पर न का प्रयोग। अगर कहीं किसी शब्द के अंत में न है तो तद्भव है, किसी शब्द का अंतिम वर्ण न है तो तत्सम है। तो इसके स्थान पे इसका प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो हम तत्सम से तद्भव बना रहे हैं। तो ये 8 कंडीशन है, बाकी कुछ और भी कंडीशन है लेकिन वो बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्या थे, ये तद्भव शब्द थे। कौन कौन से थे तद्भव शब्द? जो तत्सम से मिलते जुलते हो। क्लियर? बिना तत्सम के ये उत्पन्न ही ना हो। ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या थी, अर्धचंद बिंदु वाले। जहां भी अर्धचंद बिंदु आया है, द्वित व्यंजन, पहले आधा व्यंजन फिर पूरा व्यंजन। ताड़न जात वर्ण, जिसका प्रयोग हम शब्द के बीच में या अंत में ही कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। जैसे ढक्कन है, ये ढक्कन गलत है। जैसे डेयरी है, ये डेयरी भी गलत है, क्योंकि आप शुरू में प्रयोग कर ही नहीं सकते, शुरू में प्रयोग कर ही नहीं सकते। ठीक है। ये सब क्या है, तद्भव शब्द है। छ के स्थान पर ख का प्रयोग, क्षेत्र से खेत बना है। स के स्थान पर स का प्रयोग, ससुर के स्थान पर ससुर शब्द का प्रयोग, न के स्थान पर न का प्रयोग। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे तद्भव शब्दों की पहचान। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। यूट्यूब की आपकी क्लास होती रहेगी। आप सबको यूट्यूब के सारे सेशन